हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीटी। आज क्लास 9 का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु क्रमांक। इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक खोज, प्रोटॉनिक खोज, न्यूट्रॉनिक खोज और आपका रदरफोर्ड का मॉडल, उसकी कमियां, उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर ये लेक्चर चेक कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या लिखा है जी? देखिए, किसी तत्व के नाभिक, मेन शब्द क्या है? नाभिक। नाभिक में क्या उपस्थित है? प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब देखो, समझो आप, यहाँ पे क्या आपका नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं? आपके न्यूट्रॉन होते हैं और आपके प्रोटॉन होते हैं, ठीक है जी। और बाहर क्या होती है? आपकी कक्षाएं होती है। तो यहाँ पे जितने आपके प्रोटॉन होंगे, इस नाभिक के अंदर जितने आपके प्रोटॉन होंगे, वो आपका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक। लिख लीजिए आप, परमाणु क्रमांक बराबर किसके होगा? प्रोटॉन की संख्या। बस ये छोटी सी लाइन अगर आपको याद हो गई तो आपको समझो क्या होगी, इसकी डिफाइन याद होगी। कैसे याद करना है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। बिल्कुल शॉर्ट में, सिंपल, बिल्कुल। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद पढ़ते हैं परमाणु भार। चलिए, क्या बताया जी आपको? परमाणु भार। परमाणु भार। अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने भी एक नाभिक बनाया था और उसमें लिखा था N+P। तो P तो मैंने बता दिया प्रोटॉन संख्या, लेकिन इसका टोटल भी तो कुछ ना कुछ होगा। वो क्या होता है? देखिए, समझिए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? आपका परमाणु भार। समझने की कोशिश करें। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, यहाँ पे क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। पहली कक्षा में 2 होते हैं, उसके बाद आपके 8 होते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया? किसी तत्व के नाभिक, ये क्या आपका नाभिक है, तो आप लिख लो नाभिक, ठीक है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। देखो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। चलिए, क्या बताया? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या का योग। आपको क्या करना है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन क्या करना, जोड़ना है। जितना उसका टोटल आएगा वो उसका क्या होगा, परमाणु भार होगा। यहाँ पे लिख लो उसका शॉर्ट में डिफाइन क्या होगी,
परमाणु भार इसके बराबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपने देखा होगा अगर कोई एलिमेंट की उत्पत्ति होती है तो तीन शब्द से होती है, किस किस से? प्रोटॉन के, ऐसे न्यूट्रॉन से और आपके इलेक्ट्रॉन से। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने की। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो उसका एक एग्जांपल लेके समझाएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, उसका एग्जांपल भी यहाँ से आपको मिलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये आप नोट कर लीजिए पहले, फिर इसका एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको भी। एग्जाम्पल नंबर 1, किसी तत्व का परमाणु भार 24 तथा परमाणु क्रमांक 12 है। तत्व में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करूं। क्या बोला है जी? कि आपका कोई तत्व है, एलिमेंट है, जिसका परमाणु भार कितना है? 24 है और परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। तो आपको क्या निकालना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है जी। तो इसका हल कैसे होगा? देखिए, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। माइंड की बत्ती को जला के रखें तो इजीली हो जाएगा। अगर भैया माइंड की बत्ती आपने बंद कर दी तो फिर तो घूमते रहोगे। बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, केमिस्ट्री हार्ड नहीं है। अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर सही है और आप पढ़ने के लिए सही से बैठे हुए हैं, अपना माइंड को ओपन करके फ्री माइंड बैठे हुए हैं, तो बहुत ईजी है। सबसे हल्का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का। देखिए क्या कहा इसने? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है आपका? 12 है। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? अभी बताया था आपको, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के, और वो किसके बराबर होगी? 12 होगी। ठीक है जी। अब देखो क्या दिया इसने? परमाणु भार कितना दिया है? परमाणु भार आपको दिया है 24। और परमाणु भार किसके बराबर होता है? आपको भी बताया था, परमाणु भार बराबर होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, अब यहां से हमें पता लग गया परमाणु भार कितना है? 24 किसके बराबर होगा? प्रोटॉन की संख्या हमें पता लग गया कि 12 है, तो 12 यहां पर रख दो, प्लस न्यूट्रॉन। अब क्या करना है भैया? सिंपलीफाई करना है इसको। इधर से क्या होगा? 24 माइनस के 12 इक्वल टू न्यूट्रॉन। और भैया न्यूट्रॉन कितने हो गए आपके? 12 हो गए। कितने हो गए? न्यूट्रॉन आपके 12 हो गए। केवल घटाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। समझ में आ गया आपका? बहुत सिंपल है। क्या दिया कि किसी तत्व का परमाणु भार 24 है और परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। तत्व में क्या करूं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करूं। तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक दिया है, परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। अब परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या के तो बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। अब उसके बाद दिया परमाणु भार। परमाणु भार कितना है आपका? 24 है। परमाणु भार किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के। अब यहाँ पे लिखो 24, 24 किसके बराबर होगा? 12 प्लस न्यूट्रॉन के। अब 12 को आप इधर लेके आओगे, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ से आपके न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। इसको आप नोट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 2 बताते हैं।
अभी तो आपको ये बताया कि आपका प्रोटॉन कैसे निकलेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन भी दे दे कि कैसे निकालेंगे। अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, किसी तत्व का परमाणु भार 35 तथा परमाणु क्रमांक 17 है। तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, भैया शॉर्ट में लिख रहा था लेकिन शॉर्ट में भी लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने कि आपको किसी तत्व का परमाणु भार भी बताया, परमाणु क्रमांक भी बताया, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने, प्रोटॉन निकालने और न्यूट्रॉन निकालने, यहाँ पे तीनों चीज निकालनी है आपको। क्या करना है? तीनों चीज निकालनी। कैसे निकालोगे? सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक लेके चलते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक से हमारी दो चीज निकालती हैं, दो चीज निकलते हैं। देखो कैसे, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है आपका, कितना दिया है? 17 दिया हुआ, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है आपका? प्रोटॉन के। इसके प्रोटॉन पी के बराबर होता है। देखो प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, बराबर हो गई आपकी 17। अब याद रखना एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ठीक है। तो यानी कि प्रोटॉन पी किसके बराबर हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन के। कितना हो गया आपका? 17, ठीक है जी। दो चीज निकल गया। अब उसके बाद क्या आता है आपका? परमाणु भार। परमाणु भार किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। भैया शॉर्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि पेज कम है। परमाणु भार कितना हो गया आपका? 35 इक्वल टू प्रोटॉन कितने आपके बताया हमें? 17 है। 17 प्लस न्यूट्रॉन, और 17 को इधर लेके आओ, 35 माइनस के 17 इक्वल टू न्यूट्रॉन। और भैया न्यूट्रॉन कितने हो गए आपके? 18 हो गए, ठीक है जी। समझ में आ गई? देखिए तो रिपीट कर रहे हैं, किसी तत्व का परमाणु भार कितना है? 35 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखिए क्या कहा? परमाणु क्रमांक कितना आपका? 17 है। तो परमाणु क्रमांक किसका होता है आपका? प्रोटॉन संख्या के। कितने हो गए आपकी? प्रोटॉन 17 हो गए। अब ये बात नोट करनी है आपको, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इसको आप अच्छे से, चाहे तो आप इसको लिख लो, अपना डिब्बे में बंद कर लो, इसको कुछ भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है इंपॉर्टेंट? कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जितने संख्या क्या होगी? प्रोटॉन होगी, वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। ये भैया अपॉन नहीं है, ये बराबर है। तो आपको बताया मैंने समझाने के लिए कि कभी आप इसको अपॉन में लिख लो और नोट कर दो। ये अपॉन नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करो? एक डब्बे में कर लो कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तो प्रोटॉन P इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 17। उसके बाद क्या है आपका? परमाणु भार। परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के।
अब परमाणु भार कितना है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 है। 35 इक्वल टू होगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से न्यूट्रॉन की आपकी संख्या निकल जाएगी। चलिए आप इसको नोट कीजिए। फिर आपको एक न्यूमेरिकल और बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल नंबर 3 ने कहा है समान परमाणु भार के दो तत्व, समान परमाणु भार के दो तत्व ए तथा बी जिनके परमाणु क्रमांक क्रम से 19 और 20 हैं, 19 और 20 हैं। यदि तत्व ए के नाभिक में, यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन हैं, तब तत्व बी के नाभिक में, तब तत्व बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या कहा है कि दो तत्व लिए हैं ए और बी, हमने ले लिए ए इधर ले लिया और बी इधर ले लिया। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अभी नोट मत करना। क्या कहा कि दो तत्व लिए हैं ए और बी, इनके परमाणु भार समान है। यहाँ पे जो परमाणु भार होता है क्या है, वो x मान लो, यहाँ भी x और यहाँ भी आपका x, क्या है, ये दोनों समान है। और इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो हमेशा क्या है, 19 और 20 है। ये चीज आप याद रखना कि जो नीचे होगा वो हमेशा परमाणु क्रमांक होगा, ये आप नोट कर लेना। परमाणु क्रमांक भैया धरती और आसमान बदल सकते हैं लेकिन इनका स्थान कभी नहीं बदलेगा, याद रखना। ऊपर जो होगा वो हमेशा परमाणु भार होगा, जो नीचे होगा वो हमेशा परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। और एक बात और बता रहा हूं आपको कि परमाणु भार हमेशा परमाणु क्रमांक के लगभग डबल होगा, जस्ट डबल नहीं होगा, लगभग डबल होगा। 0.5 का 1 का 2 का डिफरेंस होगा बस, लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, डबल होता है। परमाणु भार जो होता है वो हमेशा डबल होता है, किसका, परमाणु क्रमांक का, और परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे आएगा, ठीक है जी। अब इसने कहा है कि जो आपका तत्व ए है इसके नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है, इसके पास क्या है, इसके पास 21 न्यूट्रॉन भी हैं। इसके न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन ही है। समझ में आ गई। क्या कहा है कि दो तत्व हैं ए और बी हैं, जिनके परमाणु भार x सेम है। ए का परमाणु क्रमांक 19 है, बी का परमाणु क्रमांक 20 है। इसके पास 21 न्यूट्रॉन है, इसके न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। देखो आपको पहले बता रहा हूं क्या करना है। हमें इसके परमाणु क्रमांक पता चल गया। परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या का होता है। अब यहाँ से इसको और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से इसका परमाणु भार निकल जाएगा। जब इसका परमाणु भार निकल जाएगा, इसका परमाणु भार किसके बराबर है, बी के परमाणु भार के बराबर है। तो जब बी का पता लग गया, हमें बी का परमाणु क्रमांक पता लग गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रॉन संख्या निकाल लेंगे। तो पहले कार्रवाई किस पे करेंगे, हम ए पे करेंगे। चलिए क्या करेंगे जी, आपको समझाने के लिए बताया था। अब इसका हल करते हैं। हल, तत्व ए का परमाणु क्रमांक कितना है जी आपका,
ये किसके बराबर होता है? आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 19 के बराबर है। ठीक है। तत्व ए में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितनी है आपकी? 21। तब तत्व ए का परमाणु भार बराबर किसके होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब हमें पता है दोनों चीज, तो परमाणु भार किसके बराबर है? क्या करेंगे? प्रोटॉन कितने हैं? 19 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 21। कितना हो गया आपका? 40 हो गया। ठीक है जी। अब यहां पे लिखना है क्योंकि तत्व ए का परमाणु भार बराबर है तत्व बी के परमाणु भार के। ठीक है जी। ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे समान परमाणु भार है, ये चीज आपको दी हुई है। तो बी का परमाणु भार कितना हो गया? वो हो गया आपका 40। ठीक है। क्या होगी? अब देखो परमाणु भार बराबर होता है आपका किसके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब हमें क्या करना है? परमाणु भार लेना है। सॉरी, परमाणु भार किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब हमें क्या करना है? तत्व बी के प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। तत्व बी का परमाणु क्रमांक बराबर है प्रोटॉन की संख्या के और बराबर किसके हो गए? 20 के। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तत्व बी का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। ये रहा। ठीक है। अब यहां से निकालेंगे परमाणु भार कितना हो गया? 40। तो 40 बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 20। तो 40 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस न्यूट्रॉन। और फिर क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन जब इसको इधर लेके आएंगे तो 40 माइनस 20 इक्वल टू आपका न्यूट्रॉन, और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो तत्व बी में जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपकी? 20 हो गई। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तत्व बी में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर भैया? 20 के बराबर। ठीक है जी। चलिए, ये हमारा लेक्चर पूरा हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।